न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में एसबीआई को फिर से नोटिस जारी किया है और सोमवार तक जवाब देने के लिए भी कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर देने को कहा है। वहीं इलेक्शन कमीशन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससी रजिस्ट्रार को यह कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में जमा डेटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंप दे और उससे पहले उसकी डिजिटल कॉपी तैयार कर सारे रिकॉर्ड अपने पास रख ले। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से यहां पर कहा गया है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर यह बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसबीआई को एक बार फिर उसने नोटिस जारी किया और सोमवार तक जवाब देने को भी कहा है। तो आपको बता दें कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को तमाम जानकारी सौंप दी थी और 2 पीडीएफ फाइल के अंदर ये जानकारी मौजूद है। डेटा ये सीलबंद है, जिसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट किया गया है। और विक्रांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, और क्या जानकारी मिल रही है, क्या और कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से एसबीआई को? देखिए, एसबीआई ने चुनाव आयोग को जो डाटा दिया था उसमें 2 चीजें उसने दी थी। एक तो कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, वो सारी जानकारी उसने लिस्ट में दे दी। दूसरी लिस्ट उन लोगों की थी, उन राजनीतिक दलों की थी कि जिन राजनीतिक दलों को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड कब कब किस तारीख में उन्होंने कैश करवाया। लेकिन दोनों के बीच का कोई संबंध किसी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हो सकता था और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल हुई है उसमें कहा गया है कि राजनीतिक दलों ने क्विड प्रो क्यो किया है और कई कंपनियों से, ऐसी कंपनियों से पैसा लिया है जिसका हित उनके साथ शामिल था। तो चुनाव आयोग, आज जब इस मामले में चुनाव आयोग की एक अर्जी पर सुनवाई हो रही थी, उसी दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अचानक से कहा कि एसबीआई ने इस मामले में जो पूरा डाटा है वो नहीं दिया है, जबकि उनका आदेश पूरी तरीके से साफ आदेश था कि एसबीआई को पूरा डाटा देना है। दरअसल हुआ क्या है कि हर इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक यूनिक नंबर होता है जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड का अलग होता है। तो उससे ये पहचान हो सकती है कि किस इलेक्टोरल बॉन्ड को किसने खरीदा है और किस राजनीतिक दल ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करवाया है। ये जो यूनिक नंबर है ये एसबीआई के डाटा में नहीं था जो उसने चुनाव आयोग को दिया है, जिस कारण वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी पब्लिश नहीं हुआ है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि एसबीआई की तरफ से कौन है, हालांकि एसबीआई की तरफ से आज कोर्ट में कोई मौजूद नहीं था। इस पर भी कोर्ट ने कहा कि जब मामला लगा हुआ था तो उन्हें आना चाहिए था यहाँ पर, और हालांकि एसजी तुषार मेहता कोर्ट में थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एसबीआई के लिए नहीं है तो एसबीआई को नोटिस जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एसबीआई को नोटिस जारी किया, सोमवार तक जवाब देने को कहा। ये बताना होगा अब एसबीआई को कि लेकिन इससे पहले जब एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में समय मांगा था, 30 जून का जब समय मांगा गया था, तब एसबीआई ने यही दलील दी थी कि जो डेटा उनके पास है वो कोडेड फॉर्मेट में है और उसे डिकोड करके सामने रखने में वक्त लगेगा, इसीलिए उन्होंने 30 जून का समय मांगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि आप मैच करके तब अभी आप मत दीजिए, अभी आप सिर्फ डेटा सामने रखिए। अब क्या दोबारा से ये मैचिंग, जिसका आप यूनिक नंबर का जिक्र कर रहे हैं, ये मैच करके डेटा सामने रखना होगा? और साथ ही जो आज चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर जी बात पूरी करिए। देखिए, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन है। जो आप कह रही हैं उसके मुताबिक एसबीआई ये चाहता था कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसने कैश करवाया, वो पूरी लाइन बना करके देने के लिए 30 जून तक का टाइम मांग रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आपको ये मैच करवाने की जरूरत नहीं है, आप केवल इलेक्टोरल बॉन्ड के डाटा जारी कीजिए, उसके बॉन्ड की सारी डिटेल जारी कीजिए आपके पास, और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो नंबर है उसके लिए एसबीआई को कोई अलग से कसरत या अलग से कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। वो हर बॉन्ड का अलग इलेक्टोरल डाटा होता है, वो मेंटेन है रिकॉर्ड में। तो आप कोर्ट ने कतई ये नहीं कहा कि आप ये मैच करके दीजिए कि फलाने ए व्यक्ति ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बी नाम की राजनीतिक पार्टी को दिया, ये मैचिंग नहीं करवानी। लेकिन ये बताना है कि ए व्यक्ति ने इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और बी ने जब कैश करवाया तो उसने इस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करवाया। दरअसल देखिए, एसबीआई ये चाहता था कि वो यानी कुछ डेटा पेंडिंग है और वही मांगा भी गया है। और बड़ी खबर अब महाराष्ट्र से। महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बनने के पहले बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, लोकसभा में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय करने को लेकर